प्रश्न पूछा है, सुखी जीवन का राज क्या है? सुखी जीवन का राज है कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह गुजारो कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में न शर्माओ। जवानी को इस तरह से जियो कि बुढ़ापे में पछताना न पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बनाओ कि किसी के सामने हाथ फैलाने न पड़े। चोर चोर है, ये सत्य है मगर अधूरा। पूरा सत्य तो यह है कि चोर पूरा चोर पूरे समय कभी नहीं होता। बीच बीच में वह भी संत हो सकता है, और संत संत है ये भी सत्य है मगर अधूरा। पूरा सत्य तो यह है कि संत भी पूरे समय संत कभी नहीं होता। चढ़ते गिरते वह भी चोर हो सकता है। मेरे अनुसार संत मुनि भी चोर है। फर्क केवल इतना होता है कि चोर तुम्हारा वित्त चुराता है और संत तुम्हारा चित्त चुराता है। संत चित चोर है। संतत्व का अर्थ इतना ही है कि बोलो वही जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सको और सोचो वही जो बेहिचक बोल सको। धर्म और धन दोनों औषध हैं, लेकिन धर्म टॉनिक है। धर्म केवल पीने की दवा है। धन मलहम है, वह बाहर में लगाने की दवा है। दोनों का सही प्रयोग जीवन को स्वस्थ बनाता है, परंतु दुर्भाग्य से आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। धर्म को बाहर लगाया जा रहा है, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, और धन पिया जा रहा है, उसे जिया जा रहा है। यह विसंगति ही जीवन के तनाव का कारण है। मैंने सुना है, एक शाम पति पत्नी में झगड़ा हो गया। रात पति ने पत्नी को एक चिट दी, जिस पर लिखा था मुझे कल बॉम्बे जाना है, 6 बजे की ट्रेन है, अतः 5 बजे उठा देना। पति चिट देकर आराम से सो गया। सुबह उठा और घड़ी को देखा तो 8 बज रहे थे। पति बड़ा क्रोधित हुआ। तभी पति की नजर पास पड़ी चिट पर गई। उसने लिखा था, श्रीमान जी 5 बज गए हैं, उठ जाइए। पति पत्नी के ये तो हाल है, फिर भी कहते हैं, कहो ना प्यार है। यह आदर्श दाम्पत्य तो नहीं है। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो उसे सर्विस के लिए गैराज में भेजते हैं। क्यों? ताकि उसकी सफाई हो सके। संत मुनियों की धर्म सभाएं भी गैराज जैसी हैं, जहां तुम्हारे दिल दिमाग रूपी इंजन की धुलाई की जाती है। जिंदगी भी एक गाड़ी है, संकल्प की गाड़ी। अगर इस गाड़ी में हौसले के पहिए, धर्म का इंजन, कर्म का ईंधन, संयम का स्टीयरिंग व्हील, मर्यादा का एक्सीलेटर, अनुशासन का ब्रेक और टूल बॉक्स में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के औजार हो तो ये गाड़ी निश्चित ही मोक्ष मंजिल तक पहुंचती है। बाप के मरने पर बेटा दुखी होता है, ये अर्ध सत्य है। पूरा सत्य तो यह है कि सिर्फ गरीब बाप के मरने पर बेटा दुखी होता है। अमीर बाप के मरने से बेटा दुखी नहीं होता। हाँ, दुख प्रकट जरूर करता है, लेकिन वो दुख ऊपरी होता है। भीतर तो एक रस होता है कि अब मैं इस संपत्ति का मालिक बन गया। और अगर बेटे को पता चले कि बाप फिर जिंदा हो गया है, तो माजरा क्या होगा आप समझ सकते हैं। स्वार्थ भरा है संसार। हंसना पुण्य है, हंसाना परम पुण्य है। जब आप हंसते हैं तो ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर जब आप किसी रोते को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। रोने में तो फिर भी आंसू लगते हैं, हंसने में तो वे भी नहीं लगते। फिर क्यों नहीं हंसते हम? हंसे, लेकिन हमारी हंसी मामा शकुनी की तरह कपटपूर्ण न हो, बल्कि शिशु और संत की तरह निश्चल निष्पाप हो। कई लोग या तो रोते हैं या फिर हंसने का ढोंग करते हैं। कहो कैसी रही? अमीर हो या गरीब, दोनों के सामने समस्या एक ही है। गरीब के सामने समस्या है भूख लगे तो क्या खाए, अमीर के सामने समस्या है क्या खाए तो भूख लगे। युवा हो या बूढ़ा, समस्या दोनों के सामने है। युवा की समस्या है क्या करें, समय नहीं मिलता। बूढ़े की समस्या है क्या करें, समय नहीं कटता। आम आदमी हो या खास आदमी, समस्याएं दोनों के जीवन में हैं। आम आदमी की समस्या है आज क्या पहने, खास आदमी की समस्या है आज क्या क्या पहने। संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। नगर में संत का आना भाग्य है, संत का अपने घर आना अहोभाग्य है। संत को याद करना सौभाग्य है,
संत हमें याद करे ये परम भाग्य है। खुद संत हो जाना यह महाभाग्य है। इतना सब होते हुए भी हम न सुधरे तो ये दुर्भाग्य है। जीवन में 3 चीजें मिलना कठिन है। पहली अच्छी पत्नी, दूसरी अच्छा पुत्र, तीसरी अच्छा पड़ोसी। पत्नी और धर्म पत्नी में फर्क है। जो पतन के मार्ग ले जाए वह पत्नी है, और जो खुद धर्म के पथ पर चले और पति को चलने के लिए प्रेरित करे वह धर्म पत्नी है। अच्छा पुत्र वही नहीं जो माँ बाप को अपने पास रखता है, बल्कि वह है जो खुद माँ बाप के पास रहता है। अच्छे पड़ोसी से अच्छा कोई मित्र नहीं। हम मित्रों के बिना तो जी सकते हैं, अच्छे पड़ोसी के बिना नहीं। संतों का पड़ोसी ईश्वर है। आपका पड़ोसी कौन है?